आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पहला काम किसको पूछेंगे? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर्स कौन है? अरे चीफ मिनिस्टर्स के पास तो फुर्सत नहीं है। हर पॉलिटिशियन का एक भाई एसएसपी होगा, एक लॉयर होगा, एक जुडिशियल सिस्टम में जाएगा और एक पॉलिटिशियन होगा। ये चार का तो लीथल कॉम्बिनेशन है। पुलिस ऑर्डर बना, कब बना? मुशर्रफ साहब के जमाने में। क्यों बना? जो उन्होंने मोहिउद्दीन हैदर साहब को, जो उनके दोस्त भी थे, उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। मोहिउद्दीन हैदर साहब गवर्नर थे हमारे पास सिंध के, ओके, बिफोर दैट, ओके, और हमारा सीपीएलसी का ऑफिस था। तो ये बॉडी थी जिसने पुलिस को न्यूट्रल रखना था, ओके। पुलिस जवाबदार है प्रोविंस के लिए, बट नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, ओके। कोई पुलिस ऑफिसर को प्रॉब्लम है तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन में आ जाए, प्रोविंशियल फिर नेशनल, ओके। मोहिउद्दीन हैदर साहब बहुत एक्टिव थे हमारे साथ, हम उनको ब्रीफिंग देते थे। फिर वो जापान भी जाके आए। पुलिस ऑर्डर जो है वो जापानीज मॉडल ऑफ पुलिसिंग पे है, जिसका आप देखिए डिटेक्शन रेट और कन्विक्शन रेट इज टचिंग 98%। वो फिक्र करते हैं ये 2% भी क्यों छूट रहा है। हमारा कन्विक्शन रेट हमारा 1% भी नहीं है। 50% क्राइम तो रिपोर्ट भी नहीं होता, ओके। आज आपकी आर्मी क्यों बची हुई है? आर्मी में क्यों डिसिप्लिन है? इसलिए कि उनका चेन ऑफ कमांड डिफरेंट है। पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे तो रूल ऑफ लॉ आएगा और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी तो अकाउंटेबिलिटी निल है, ये बिटर पिल है। अगर आपने ये स्वॉलो कर लिया, आई कैन गिव यू अ गारंटी कि विद इन 2 to 3 years पाकिस्तान विल गो लीप्स एंड बाउंड्स। नवाज शरीफ साहब जा रहे थे ये पुलिस ऑर्डर के लिए, नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब ने मुझसे जब बात की इसके बारे में, मैंने कहा सर आपको पता है मुशर्रफ साहब आप कैसे बन गए प्रेसिडेंट? उनको जरा शॉक हुआ जब मैंने इस तरह से बात की। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए मैंने नवाज शरीफ साहब को गाइड किया था कि आप पुलिस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें, ओके। आप पुलिस ऑर्डर लगा दें, उससे ये फायदा होगा कि आपके भी इलीगल ऑर्डर पुलिस नहीं मानेगी। दे आर आंसरेबल नाउ टू द पब्लिक सेफ्टी कमीशन, ओके। अगर आप उसको पेनलाइज करेंगे, दे कैन गो टू पब्लिक सेफ्टी कमीशन एंड डू इट। आईजी भी वो चूज करेगा पब्लिक सेफ्टी, नाम आएंगे फेडरल गवर्नमेंट से 3, वो है प्रोसेस टेलर करने का, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट है, ओके। बट नवाज शरीफ साहब जब आपने ऑर्डर इशू किया था आपको अरेस्ट करने का एयरपोर्ट पे, जब आप लैंड करते हैं, जिस पर आपने हाईजैक केस बनाया था, वो आईजी नहीं सुनता। तो उनको मलिर कैंटनमेंट बोर्ड के जनरल साहब को बोलने की जरूरत नहीं होती आने के लिए। आईजी जाता ही नहीं ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अरेस्ट करने, बिकॉज इट वाज नॉट अ लीगल ऑर्डर, ओके। और सबसे बड़ा ऑपोजिशन जो मुशर्रफ के टाइम पे पुलिस ऑर्डर पे किया है वो चौधरी परवेज इलाही या चौधरी शुजात हुसैन साहब, ओके। इनको सूट ही नहीं कर रहा था, बिकॉज ये हार्ड कोर पॉलिटिकल लोग हैं, ओके, जो रग रग के हैं। ये लोग सब पुलिस को यूज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। केसेस बना दो, हैरेस कर दो, यू नो, ये कभी तो एंड करना है ना। और फिर देखिए इन्होंने 2002 को टैंपर किया, टिंकल किया, चेंजेस आते रहे, ऑर्डर 2004 हो गया। ये सब पॉलिटिशियंस कर रहे थे। मुशर्रफ साहब को बेट दे रहे थे कि सर अगर ये पुलिस ऑर्डर रहा तो हम तो आपको लाइफ प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, इसलिए कि हम इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, हम पुलिस को यूज करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये सब कॉन्फिडेंट में बात हो रही है। उन्होंने उठा के कहा अच्छा तो क्या करना है, तो 2004 का पुलिस ऑर्डर आया, तो 2006 का पुलिस ऑर्डर आया। अभी तो आप पूछिए डीआईजी किसका है, तो ये फलाना पॉलिटिशियन का है। एसपी किसका है, वो उनके पॉलिटिशियन का है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं है। देखिए सीपीएलसी था, उसका टाइटल तो बना सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, ओके। ये हमारा बना था फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने 1989 में बना, जब एक वेव ऑफ किडनैपिंग और क्राइम ज़रा आए था और फखरुद्दीन इब्राहिम साहब गवर्नर ऑफ सिंध बन के आए थे और एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जिसमें बिजनेसमैन ने पहली दफ़ा गवर्नर को एक वेलकम रिसेप्शन दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ने, बिजनेसमैन ने एप्रीहेंशन किया था कि जी हमें पुलिस के साथ प्रॉब्लम होता है और पुलिस को अप्रोच करना हम नहीं पसंद करते।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सिटीजन्स बॉडी बनाता हूँ। सिटीजन्स कौन? जो अच्छे हैं, स्टेटस वाले हैं, सोसाइटी में हैं, न्यूट्रलिटी रखेंगे और वो लियाज़ों करें पुलिस के साथ सिटीजन्स के प्रॉब्लम के। तो कोई भी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है तो CPLC में वो चले जाएं। उस वक्त के IG, DIGs इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, वी हैव अ प्रॉब्लम। सिटीजन्स बॉडी आएगी तो उनको भी समझ आएगा क्या प्रॉब्लम है, तो मे बी वो पॉलिटिशियंस को कन्विंस कर लेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, बनाना है उसको। और अनफॉर्चुनेटली कहेंगे इस ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम केसेस बढ़ते गए, नया वेव चालू हो गया था। पहले डाकू गाय भैंस ये चोरी करते थे, उन्होंने कहा गाय भैंस को चोरी करो और उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, कि आदमी किडनैप करना शुरू कर दिए, बस रोक दिए, उसमें से उतार लिए। बिजनेसमैन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को किडनैप करते हैं। तो हम वो लेज़ॉन कर रहे थे, पुलिस का CIA और हम मिलके फैमिली को हेल्प करना, उनकी पर्चा कटाना, उनको नेगोशिएशन में हिम्मत दिलाना, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना, और चलते चलते आगे गई। और माशाल्लाह से बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया। किडनैपिंग फॉर रैंसम को तो हमने तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। इतना सक्सेसफुल हुआ ये 6 महीने में। पुलिस रूल्स अमेंड हुई, पुलिस लॉ अमेंड हुआ। लॉ सेक्रेटरी अब्दुल कादिर सिद्दीकी साहब थे, अनदर वेरी फाइन ब्यूरोक्रेट, जो चाहते हैं कि मुल्क बेहतर चले। इसमें वो नहीं थी किसी की चौधराहट। उन्होंने पुलिस रूल्स अमेंड किए और CPLC को पार्ट ऑफ पुलिसिंग स्ट्रक्चर बना दिया। पूरे दुनिया में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो इंक्रीज पे होते हैं, ट्रेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सिटी। स्ट्रीट क्राइम से घबराना नहीं चाहिए, बट आपको मैं हैरत होगी आपको ये बताता हूँ कि CPLC ऑफिस इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि उसकी अगर प्रॉपर यूटिलिटी करें तो स्ट्रीट क्राइम को लड़ना, कम्बैट करना को बच्चे का खेल होगा। देखिए ये रोलर कोस्टर क्यों चले आता है, सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं रहती, ओके? इसलिए कि हम उसको टैम्पर करते रहते हैं। अभी पहले हमारे ज़माने में रेंजर्स के साथ बैठ के पुलिस के साथ स्नैप चेकिंग होती थी। अभी CPLC में हम टेक्नोलॉजी की तरफ गए, कंप्यूटराइजेशन में गए। ये एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंस, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट यार। ये अब वो बात खत्म हो गई कि 7 फुट का बंदा होगा तो वो लॉ एंड ऑर्डर सही करेगा। नहीं, 4 फुट का भी होगा और अकल होगी और टेक्नोलॉजी होगी, वो आपको करके दिखा देगा, ओके? तो आपको उस एनालिसिस पे जाना होता है कि कहाँ क्राइम है और उस टाइम पर पेट्रोलिंग को उस टाइम पर लड़ें। हम वो नहीं कर रहे, इसलिए कि आप जितने ASP रिक्रूट करते हैं, जितने पुलिस ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं, वो अपने ऑन द रन, ऑन द मिल चल रहे होते हैं। सबको पोजीशन चाहिए, सबको पैसे बनाने की बात आनी है, कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है। मुझे बताइए ना, किस प्रोविंस में होम मिनिस्टर है? आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पहला काम किसको पूछेंगे? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर्स कौन है? अरे चीफ मिनिस्टर। अरे चीफ मिनिस्टर्स के पास तो फुर्सत नहीं है। वो 24 घंटे आप 2-2 चीफ मिनिस्टर रखेंगे तो भी फुर्सत नहीं। हाउ कैन ही डू लॉ एंड ऑर्डर एंड हाउ कैन ही डू द होम डिपार्टमेंट? तो सब लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसकी पॉलिटिशियन की उसको फेवर लेना है तो उसका नाम का SHO भेजो, उसके दोस्त को SSP बना दो। हर पॉलिटिशियन का एक भाई SSP होगा, एक लॉयर होगा, एक जुडिशियल सिस्टम में जाएगा और एक पॉलिटिशियन होगा। ये 4 का तो लीथल कॉम्बिनेशन है। तो आपको चेंज करना है। आप सर्विस ओरिएंटेड पुलिस बनाएं और उसको प्रॉपर करें। हमें चीजें ट्रांसपेरेंट बनाना नहीं आता, हमें चीजों को फैसिलिटेट करना नहीं आता, तो ये चीजें फिर रुक नहीं सकती। हमारे क्रिमिनल्स तो बहुत शरीफ हैं, हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं है। बाहर के क्रिमिनल्स और खतरनाक है। मैंने कहा जेल में जाइए, आप एक एक क्रिमिनल को देखिए, आप उनकी हिस्ट्री, 10 कत्ल, 15 कत्ल, उनकी तो एक प्रोफेशनलिज्म चल रही होती है। दे आर वेरी, वहां पे देखिए ना, बच्चे स्कूल में जाके वेपन चलाते हैं। हमारे यहाँ को चलाया आज तक? जब हड़ताल होती थी रोजाना यहाँ, तो पहले हड़ताल होती थी दिन में, बताते थे कल हड़ताल है। कभी कभी वो सक्सेसफुल नहीं होती थी, तो उसको सक्सेस करने के लिए क्या करते थे, एक दिन पहले शाम को जलाओ घराओ शुरू कर देते ताकि सुबह कोई भी नहीं निकले बाहर। देखिए ना, पैटर्न चेंज हुआ ना। ओके, मकबूल राना साहब वाज दी IG,
मकबूल राणा साहब ने कहा जमील यार ये ट्रेंड था, कैन यू हेल्प अस, कैन सीपी हेल्प अस, क्या हेल्प चाहिए आपको, मुझे बताएं ये पैटर्न, ये जलाओ गिराओ एक दिन पहले शुरू होता है तो किस किस एरिया में शुरू होता है। अब देखिए हमारे पास डेटा तो सब क्राइम का था, हमने तो सिर्फ कंप्यूटर में उंगली चलानी थी। मकबूल राणा साहब ने क्या किया, सिविलियन प्लेन क्लोथ्स में पुलिस ऑफिसर्स को कहा तुम यहाँ पेट्रोलिंग करोगे और जो आता है ऐसा करने के लिए उसको उठाओगे, अरेस्ट करोगे, ओके। और उन्होंने ये किया एंड आप मानेंगे नहीं, सारे स्ट्राइक कॉल्स फेल हो गए। दूसरी चीज फिर मोहिउद्दीन हैदर साहब ने बोल्ड स्टेप लिया कि अगर भी कोई हड़ताल करेगा और हड़ताल जिसकी होगी और कोई भी चीज जलेगी या डिस्ट्रॉय होगी या सिग्नल तोड़ते थे, गाड़ियों को डैमेज करते थे, तो उन्होंने कहा जो स्ट्राइक कॉल करेगा उसके वर्कर जो पकड़े जाएंगे वो बेल तो अपनी जगह है, पहले वो लॉस को पे करेंगे तब जाके छूटेंगे जेल से। उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए स्ट्राइक्स, जलाना, गिराना अभी कभी आपने सालों से नहीं सुना है, तो ये होता है व्हाट इज बीइंग डन। ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, रूल ऑफ लॉ भी आ जाता है, यू नो। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, आपके सारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आएगी। पाकिस्तान तो रॉ टेरिटरी है इन्वेस्टमेंट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।